सीमा हैदर की आईएसआई फाइल्स, प्रेम दीवानी या फिर जासूस पाकिस्तानी। सीमा हैदर पिछले एक महीने से देश में सनसनी बनी हुई है। पाकिस्तान की रहने वाली एक कम पढ़ी लिखी लड़की खुद को 5वीं पास बताती है। ऑनलाइन गेम पबजी के जरिए नोएडा के रहने वाले एक लड़के सचिन मीना के करीब आ जाती है। दोनों में दोस्ती होती है और फिर वो पाकिस्तान में अपना घर बार छोड़कर अपने 4 बच्चों को साथ लेकर अपने प्यार के चक्कर में भारत चली आती है। 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते वो भारत में एंट्री ले लेती है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या वाकई प्यार ने सारे बंधनों को तोड़ा या सीमा आईएसआई की साजिश का मोहरा? शक है कि सीमा पाकिस्तान की जासूस है। जांच एजेंसियां लगातार 2 दिन से सीमा से पूछताछ कर रही हैं। सवालों की झड़ी लगी हुई है नापाक कड़ी का पता लगाने के लिए। और इस सब के बीच इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर अब मैं आपको बताने जा रही हूं। खबर सामने आ रही है, आज भी सीमा हैदर से यूपी एटीएस पूछताछ कर सकती है। लगातार तीसरे दिन सीमा हैदर से यह पूछताछ होगी। अभी तक कुल 17 घंटे की सीमा से पूछताछ हो चुकी है। पहले दिन 8 घंटे की पूछताछ, अगले दिन 9 घंटे की पूछताछ, कुल 17 घंटे की अब तक पूछताछ हो चुकी है। और आज लगातार तीसरे दिन थर्ड राउंड सवाल जवाब का सीमा हैदर से एक बार फिर से एटीएस की तरफ से किया जा सकता है। तो सीमा हैदर को लेकर संदेह है और अब तक सीमा पर जो बड़े खुलासे हुए हैं वो सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखते चले जाते हैं। सीमा पर संदेह में अब तक जो बड़े खुलासे हुए, सचिन के अलावा पबजी के जरिए दिल्ली एनसीआर के और भी लोगों के संपर्क में सीमा हैदर आई। दूसरा बड़ा खुलासा सीमा से जुड़ा हुआ अब आपको बताने जा रही हूं। फरवरी 2022 से इंस्टाग्राम अकाउंट के 9 बार यूजर नेम सीमा हैदर ने अपने बदले। तीसरा बड़ा खुलासा जल्दी से ले आइए सामने स्क्रीन पर। भारत की खबरों पर नजर रखती थी सीमा हैदर जी, कैसे एएनआई को फॉलो किया करती थी। चौथा बड़ा खुलासा, सचिन के इंस्टा को सिर्फ सीमा ही फॉलो करती थी और कोई इंस्टा पर सचिन को फॉलो नहीं करता था। पांचवा बड़ा खुलासा, सचिन को पाकिस्तान आने नहीं दिया, हाथ पर ओम लिखे होने की वजह से मना कर दिया। गुदा हुआ है सचिन के हाथ पर ओम, इस वजह से उसको पाकिस्तान आने से मना कर दिया। छठा बड़ा खुलासा, सिर्फ 5वीं पास है सीमा हैदर लेकिन इंग्लिश बहुत अच्छी जानती है। 7वां बड़ा खुलासा आपके सामने, अपनी उम्र 27 साल बताई, पासपोर्ट के मुताबिक उम्र तो सीमा हैदर की 21 साल, ये फर्क क्यों? 8वां बड़ा खुलासा, सूत्रों के मुताबिक चाचा और भाई सीमा हैदर के पाकिस्तान आर्मी में हैं, ये बात क्यों छुपाई सीमा हैदर ने? 9वां बड़ा खुलासा आपके सामने, 4 मोबाइल फोन, पाकिस्तान नंबर वाले फोन का डेटा, सब कुछ डिलीट कर दिया। क्यों किया ये सब? क्या शक इससे नहीं बढ़ेगा? और 10वां बड़ा खुलासा आपके सामने है, मुसलमान से हिंदू बनी सीमा हैदर लेकिन कलमा तक नहीं जानती सीमा हैदर। मतलब खुद को मुसलमान बताती है और कलमा तक सीमा को नहीं पढ़ आता। अब तक हुए इन तमाम खुलासों और पड़ताल के बाद अब सवाल ये और भी लाजमी हो जाता है कि सीमा क्या प्रेम दीवानी या फिर पाकिस्तानी जासूस है? क्योंकि जांच एजेंसियों को अब तक जो कुछ पता चला है उसके मुताबिक तो सीमा हैदर की फैमिली का पाकिस्तानी फौज से कनेक्शन होने का भी सुराग मिल गया है। और इन तमाम सुराग को पुख्ता सबूत में बदलने के लिए अब सीमा हैदर से सवाल जवाब का सिलसिला जो पिछले 2 दिन से लगातार चल रहा है और माना जा रहा है कि आज एक बार फिर एटीएस सीमा हैदर से पूछताछ करेगी। सीमा पर जासूस होने का जो शक है उसे वो दस्तावेज और पुख्ता कर रहे हैं जो खुद सीमा के पास से ही बरामद हुए हैं। पाकिस्तानी पहचान पत्र से लेकर पासपोर्ट तक कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं, लेकिन सीमा की बातें और दावे उसकी उम्र को लेकर अलग कहानी बता रहे हैं। खुद को एक आम पाकिस्तानी महिला बताने का दम भर रही है सीमा। जिस तरह वो पाकिस्तान से पहले शारजा पहुंचती है, शारजा से नेपाल आती है, वहां से बिना वीजा भारत में घुस जाती है, इसके पीछे भी आईएसआई का हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर ये गुत्थी सीमा हैदर की जो लगातार वक्त के साथ और उलझती नजर आ रही है। इसी पर बात करने के लिए नोएडा सेक्टर 58 एटीएस दफ्तर, जहां सीमा हैदर से आज एक बार फिर से पूछताछ हो सकती है, अजातिका सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा के प्रेमी, उसे पनाह देने वाले सचिन मीना के घर ग्रेटर नोएडा से मदीहा खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा पर हो रहे खुलासों पर अपडेट के लिए दिल्ली से वरुण जैन, लखनऊ से संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं
हमारे साथ दो खास मेहमान भी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी और एके जैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम मेहमानों का रुख करेंगे, अपने सहयोगियों के पास आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीमा हैदर पर लगातार पाकिस्तान की आर्मी से रिश्तों का शक जताया जा रहा है और उस शक को यकीन में बदलती हुई एक तस्वीर सामने आई है। सीमा का भाई आसिफ पाकिस्तानी फौज में है। आसिफ पाकिस्तान के कराची में पोस्टेड है। ये वही तस्वीर है जिसको लेकर दावा है कि ये सीमा का भाई आसिफ है, जो कराची में पोस्टेड बताया जा रहा है। सिर्फ सीमा का भाई नहीं, बल्कि सीमा के चाचा भी पाकिस्तानी फौज में काम करते हैं। ये भी बड़ा खुलासा। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं अपने सहयोगियों के पास। सबसे पहले संजय त्रिपाठी के पास आपको लेकर चलेंगे। संजय, ये एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सीमा की तरफ से, लेकिन क्या इन दावों का सच सामने रखा गया या फिर छुपाने की कोशिश की गई कि उसका भाई, उसका चाचा पाकिस्तानी आर्मी में है? संजय। बिल्कुल रोमाना, जैसा आपने एक के बाद एक कई सारे बिंदु बताए कि सीमा पर आखिरकार खुफिया एजेंसियों को, यूपी एटीएस को, सुरक्षा एजेंसियों को शक क्यों हुआ, तो यही सारे वो बिंदु हैं जिनके आधार पर शक हुआ है और अब उससे लगातार पूछताछ जारी है। अब पता चला है कि उसका भाई पाकिस्तान की आर्मी में है। पहले भी उससे उसके परिवार के बारे में पूछा गया था तो उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि उसके परिवार का या उसके रिश्तेदारों का पाकिस्तान की आर्मी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब ये बात सामने आई है कि उसके चाचा पाकिस्तान की आर्मी में सूबेदार हैं, उसका भाई भी पाकिस्तान की आर्मी में काम करता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के संदेह गहराता जा रहा है। एक खुलासा और मैं आपके सामने ये देता हूं कि खुफिया एजेंसियों को जांच पड़ताल में और सीमा हैदर से पूछताछ में ये पता चला है कि नेपाल से वो बिहार बॉर्डर सीतामढ़ी होते हुए भारत में दाखिल हुई है और उसके बाद नोएडा में अपने प्रेमी सचिन के पास पहुंची थी। ये एक बड़ी जानकारी खुफिया एजेंसियों के हाथ लगी है। अब जो एटीएस का रडार है वो कहीं ना कहीं सीतामढ़ी बॉर्डर की ओर भी घूमेगा और वहाँ भी पता करेगा कि आखिरकार ये जो सीमा हैदर है वो किन किन लोगों के जरिए यहाँ तक पहुँची। आपने जो बड़ी जानकारी दी है ना कि नेपाल से यूपी बॉर्डर नहीं बल्कि बिहार बॉर्डर सीतामढ़ी के रास्ते होती हुई भारत में दाखिल हुई है, मुझे लगता है इस पर जरा सा विक्रम सर का हम रिएक्शन लेंगे। विक्रम सर, इसके पीछे भी आपको कोई मंसूबा, कोई साजिश नजर आती है कि नेपाल से भारत में एंट्री करने के लिए सीधे यूपी के जरिए नहीं बल्कि बिहार सीतामढ़ी बॉर्डर का इस्तेमाल किया जा रहा है? आप किस तरीके से देख रहे हैं इस मॉडस ऑपरेंडी को? रोमाना जी, आपने प्रारंभिक संबोधन में जो 10 महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इसमें गहराई से अनुसंधान की जरूरत है। बिहार से आने का तात्पर्य रोमाना जी ये है कि इंडो नेपाल बॉर्डर 1770 किलोमीटर 1770 किलोमीटर लंबा है और इसमें पूरा पाकिस्तान के हबीब बैंक और नेपाल के राष्ट्रीय बैंक ने मिलकर एक हिमालयन बैंक बनाया और ये हिमालयन बैंक पूरे इंडो नेपाल बॉर्डर पे इसकी शाखाएं हैं। इसलिए नहीं कि वाणिज्य को आगे बढ़ाए, अपितु जो बहावलपुर पाकिस्तान में जो नोट छपते हैं उनको भारत में प्रवेश कराना सीतामढ़ी के जरिए और अन्य केंद्रों के जरिए। आईएसआई ने एक सोची समझी 30 साल की रणनीति के तहत इस तरीके के बैंक हिमालयन बैंक को लगाया, आईएसआई का हेडक्वार्टर्स और आईएसआई को वहां पर एक बेस दिलाने के लिए। सीतामढ़ी पहले भी रडार पे रहा है क्योंकि वहां से बड़ा कन्वीनियंट होता है आवागमन और चेकिंग का स्तर वो नहीं है जो कि होना चाहिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। इसका लाभ उठाते हुए इसका मतलब एक चीज और गहरी होती है कि वहां पर रेकी किया, रेकी करने के बाद उन्होंने देखा कि रक्सौल नहीं, कतरनिया घाट नहीं और कोई स्थान नहीं, केवल सीतामढ़ी से प्रवेश करें, कदाचित वहां पर उनको सहूलियत होगी या वहां पर उनके आकाओं ने उनको गाइड किया होगा, यहां से आवागमन सहज होता है। बिल्कुल सर, इससे नजर आ रहा है साफ तौर पर कि कितनी बारीकी के साथ ये पूरी साजिश रची गई कि भारत एंट्री किस पॉइंट से करनी है, इसको लेकर भी कहीं कोई चूक ना हो जाए। इसी वजह से बिहार सीतामढ़ी वाला रास्ता अपनाया गया और अब तक पूछताछ में सीमा हैदर ज्यादातर सवालों के सिर्फ एक ही तरह के जवाब दे रही है और जवाब में वो बार बार एक बात दोहरा रही है, मैं तो सचिन के प्यार में हिंदुस्तान आई हूं। कल सीमा और सचिन को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की गई, ये भी जानकारी सामने आई है और सीमा के पास हर सवाल के जवाब में बस एक ही बात है कहने के लिए कि मैं सचिन के प्यार के चलते भारत आई हूं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण, हर सवाल का जवाब सिर्फ एक कि प्यार के चक्कर में भारत आई, लेकिन इस पर विश्वास कैसे हो
क्योंकि जो सबूत है वो कुछ और कह रहे हैं और जो परिस्थितियां हैं वो और ज्यादा संदेह पैदा कर रही हैं। वरुण जैन। देखिए, बिल्कुल परिस्थितियां भी और सबूत भी दोनों संदेह पैदा कर रहे हैं और जिस तरीके से नपातुला तरीके से जवाब दे रही है उससे भी और ज़्यादा शक गहरा रहा है, क्योंकि एजेंसी ये बात जानती है कि सीमा अगर जासूस है तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उसे ट्रेनिंग दी गई है और शायद यही वजह है कि जो जवाब उसने नोएडा पुलिस को दिए थे वही बिल्कुल बेहद नपे तुले जवाब भी वो एटीएस को ही दे रही है। यही वजह है कि एटीएस का जो शक है और भी ज़्यादा गहरा रहा है और वो एटीएस से लगातार हर सवाल के जवाब के देते हुए ये बात कह रही है कि मैं तो सचिन के प्यार में हिंदुस्तान आई हूँ। जांच एजेंसीज को ये भी पता चला है अपनी पड़ताल में कि नेपाल के अंदर जब सीमा थी तब उसने वहां पर किसी शख्स का हॉटस्पॉट मांगा था। सीमा के पास सिम थी लेकिन उसने अपने मोबाइल का इस्तेमाल न कर हॉटस्पॉट मांगा और उसके बाद किसी से इंटरनेट कॉलिंग की थी। वो कौन शख्स है जिससे उसने कॉल की थी, जिससे उसने बात की, उसने हॉटस्पॉट क्यों लिया सिम होते हुए भी। कई ऐसी चीजें हैं जिनके जवाब सीमा के पास नहीं है, लेकिन जो वो जवाब दे रही है वो वही जवाब दे रही है जो कि नोएडा पुलिस के सामने उसने दिए थे। कहीं ना कहीं एक मजबूत स्क्रिप्ट हो सकती है जिसको लेकर बाकायदा कनेक्टिंग एविडेंस भी क्रिएट किए गए और यही वजह है कि सीमा हैदर के दिमाग तक घुसने के लिए, उसकी साइकोलॉजी को तोड़ने के लिए अब जो पूछताछ हो उसमें मुमकिन है कि जो मनोवैज्ञानिक है उनको भी साथ बैठाया जा सके। आप जो बात कह रहे हैं जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। एके जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। एके जैन सर, मैं आगे दिखाऊंगी दर्शकों को कि आखिरकार वो कौन से सवाल हैं जो अब आज सीमा के सामने रखे जाएंगे, लेकिन ये जिस तरीके से तोते की तरह रटा रटाया जवाब पहले यूपी पुलिस के सामने भी अब एटीएस को भी दोहरा रही है कि मैं तो सचिन के प्यार में हिंदुस्तान आ गई, इसका तोड़ कैसे निकाला जाएगा सर? देखिए, एटीएस पुरानी एजेंसी है, बड़े एक्सपीरियंस्ड वहाँ पे ऑफिसर्स हैं और पूछताछ में अवश्य बातें निकल कर आएंगी। इस महिला से गहराई से पूछताछ किया जाना आवश्यक है क्योंकि ये शक के घेरे में है, पहले दिन से शक के घेरे में है। पर मेरा इसमें एक थोड़ा सा व्यू पॉइंट एक थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं नहीं समझता कि ऐसी महिला जो कि जिसका चेहरा इतना पूरे कंट्री में लोग पहचानते हों, वो कोई स्पाइंग कर सकती है, या सचिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हनी ट्रैप करके और ये कोई डिफेंस सीक्रेट्स प्राप्त कर लेगी, या कोई ऐसा कोई खतरा हमारे कंट्री को हो जाएगा। पर हाँ, सारी गहन जांच होनी चाहिए और जब भी जरा सा एक सबूत मिले तो तुरंत डिपोर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि कंट्री की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी वो सबके ऊपर है। और जो एटीएस पूछताछ कर रही है उसका अवश्य नतीजा निकलेगा। लाइट डिटेक्टर टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट वगैरह सर, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, कल भी हमारे साथ विक्रम सर थे और विक्रम सर की तरफ से कहा जा रहा था कि साहब आप जगह को देखिए, जेवर और हिंडन, और ऐसे में वहीं आसपास सीमा हैदर लैंड कर जाती है। लैंड शब्द का मैं इस्तेमाल कर रही हूं कि अचानक से एक तरीके से वहां पर पहुंच जाती है और कोई जगह उसने नहीं चुनी। विक्रम सर, क्या इतने हल्के में इस पूरे मामले को लिया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मालूम होना चाहिए श्री अरविंद जैन जी हमारे बहुत ही कुशाग्र और मेधावी सहकर्मी रहे हैं और एटीएस के पहले एडीजी भी रहे हैं। इन्होंने इसका गठन किया है और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि एटीएस इस विवेचना के साथ न्याय करेगा। लेकिन मैं सबके जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, प्रसिद्ध सीमा और सचिन को तब मिली जब उनके खुलासा हुआ। उसके पहले कोई सीमा को नहीं जानता था, ना सचिन को जानता था। ये आज रॉक स्टार हो गई हैं, वो तभी रॉक स्टार हुई जब आप लोगों ने इनका अनावरण किया कि किस तरीके से छदम, धोखे और फरेब से सचिन को प्यार में नहीं या शिकार में बनाया या प्यार में बनाया, ये तो विवेचना बताएगी। लेकिन जो जितनी बातें 10 आपने अस्वाभाविक बताई हैं, ये विवेचना के महत्वपूर्ण 10 बिंदु हैं। और प्रसिद्धि सीमा को तब मिली जब उनका प्रवेश हुआ और उसका अनावरण मीडिया और उनके वकील पाराशर जी ने किया है। बिल्कुल, वरना ये तो मई से चुपचाप रह रही थी, किसी को कानो कान खबर भी नहीं थी। वो तो जुलाई में जब ये पूरा मामला खुला है उसके बाद सबके कान खड़े हुए हैं और अब ये जांच और सवाल जवाब का सिलसिला। जांच एजेंसियों को शक इस बात का है कि सीमा को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी गई होगी। बड़ी खबर आपको बताती हूं, पूछताछ के दौरान अब मनोवैज्ञानिक को भी साथ बिठाया जा सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है ताकि सीमा का सच सामने आ सके, पता चल सके कि सीमा जवाब जो दे रही है उसमें कितना सच है, कितना झूठ है।
हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी जातिका इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं जातिका से, आज कब तक बताया जा रहा है कि एटीएस एक बार फिर से पूछताछ शुरू कर सकती है सीमा हैदर से? कुछ जानकारी मिल रही है जातिका? जी बिल्कुल रुमाना, देखिए करीबन 17 घंटे की पूछताछ यहाँ पर हुई है एटीएस ऑफिस यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और दफ्तर से जो फिलहाल जानकारी मिल रही है, इस बात की कोई सूचना फिलहाल मीडिया तक नहीं पहुँचाई जा रही है। उन्हें अज्ञात लोकेशन पर सीमा को, सचिन को ले जाया गया है। जो सचिन के पिता हैं उनको भी साथ में ले जाया गया है और पूरी तरीके से अब मीडिया से ये सारी जानकारी को छुपाने की कोशिश की जा रही है और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है जो इन्वेस्टिगेशन है वो बेहद कॉन्फिडेंशियल तरीके से की जाए। तो जैसे ही यहाँ पर कोई हलचल होती है, हमें कोई जानकारी मिलती है, हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। लेकिन जाहिर तौर पर जो पूरा सीमा हैदर का मामला है वो सुर्खियाँ इसलिए भी बटोर रहा है, कहीं ना कहीं उसमें सवालिया निशान नज़र आ रहे हैं, वो तमाम बिंदु नज़र आ रहे हैं जिस पर शक पैदा होता है। 2 पासपोर्ट आखिर उनके क्यों हैं? 2022 में उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो क्यों बनाया हुआ है? 21 साल की उनकी उम्र यहाँ पर क्यों बताई जा रही है? जो 4 बच्चे हैं वो भी सीमा हैदर के हैं या नहीं? हो सकता है इस मामले में भी आगे जाके डीएनए की रिपोर्ट हो। जाहिर तौर पर जो तमाम पहलू हैं वो हर डिटेल महत्वपूर्ण होगी इस बात को उजागर करने में कि सीमा हैदर का क्या रोल है। क्या वो सिर्फ एक प्रेमिका बनके भारत आई है गैर संवैधानिक तरीके से, या फिर वाकई में जासूसी करने के इरादे से भारत की सीमा में घुसी है? बिल्कुल आप सही बात कह रही हैं कि गैर कानूनी तरीके से सरहद पार से भारत आई सीमा हैदर, उसको लेकर सवाल अभी और कई बाकी हैं जो जवाब के इंतजार में हैं। सीमा और सचिन को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तैयारी कर ली गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको बता रही हूँ। सीमा के बच्चों से भी पूछताछ की गई है, सीमा और बच्चों के बयान का मिलान किया गया है। सीमा और सचिन को आमने सामने बिठाकर सीमा के बच्चों से भी पूछताछ की गई है, ये बड़ी खबर है। सीमा और बच्चों के बयान भी मिलाने का काम किया जा रहा है और सबके बीच सचिन से एटीएस के सवाल क्या कुछ रहे, ये जल्दी से ले आइए, स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। सचिन से एटीएस ने क्या कुछ पूछा है? सीमा के संपर्क में कब आया सचिन? ये वो पहला सवाल जो सचिन से पूछा गया। दूसरा सवाल, पबजी के जरिए प्यार आखिर कैसे हो गया, ये सवाल रखा गया। सीमा से किसकी मदद से नेपाल पहुंचे, ये सवाल पूछा गया और साथ ही ये भी पूछा गया कि 1.5 महीने तक सीमा को छुपाए क्यों रखा, क्यों पहले ही दिन जानकारी नहीं दी गई एजेंसियों को। भारतीय दस्तावेज बनवाने की कोशिश सचिन क्यों कर रहा था सीमा के? नकली भारतीय दस्तावेज बनवाने की कोशिश सचिन कर रहा था सीमा की। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं वरुण जैन से, कुल मिलाकर यहाँ पर शिकंजा अब सचिन पर भी कसता नजर आ रहा है, क्योंकि सचिन भी कई तरीके की गलतियां साफ तौर पर इस पूरे मामले में करता हुआ नजर आ रहा है। वरुण, देखिए बिल्कुल सचिन ही वो कड़ी है जिसके जरिए जो सीमा का असली सच है वो जाना जा सकता है, क्योंकि सचिन जब सिलसिलेवार तरीके से सारे सवालों के जवाब देगा और उसका मिलान सीमा के जवाबों से किया जाएगा, तभी वो कॉन्ट्राडिक्शन सामने आएगी। एजेंसीज जानती है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि सचिन को ट्रैप किया गया हो और इसीलिए उस सचिन को जरिया बनाकर सीमा हिंदुस्तान के अंदर दाखिल हुई हो। इसलिए सचिन से सबसे पहले सभी सवालों के जवाब हासिल किए गए कि कब वो सीमा से मुलाकात हुई, कब उसकी पबजी के जरिए दोस्ती हुई, कब कब वो लोग फ़ोन पर बातचीत किया करते थे, कब उसकी जो व्हाट्सएप चैट्स है उसको रिट्रीव किया गया है। तो ऐसे कई जो जानकारियाँ हैं जो कि सचिन के मोबाइल से और सही जानकारी मिल सकती है, उसको बाद में सीमा के बयानों के साथ कॉन्ट्रडिक्शन जब पाया गया तब उसको सीमा के सामने रखा गया। हालांकि सीमा अभी भी अपने रटे हुए जवाब एटीएस को दे रही है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कई कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। जैसा कि नेपाल के अंदर जब थी उसने हॉटस्पॉट का इस्तेमाल किया था, कुछ लोगों ने उसकी मदद की हो सकती है। इस बात की जो पड़ताल है वो एजेंसी कर रही है कि नेपाल में कौन लोग थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, कौन सा एजेंट था जिसके जरिए उसने टिकट बुक कराई थी। तो ऐसे कई चीजें हैं जिनकी पड़ताल अपने लेवल पर, बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए और जवाब जो है वो सिर्फ सीमा से नहीं सचिन से भी चाहिए। मैं जरा जल्दी से मदीहा का रुख करूंगी। मदीहा हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं मदीहा से, आप जहां पर मौजूद हैं सचिन का घर है ना ये, यहाँ पर क्या सचिन, सीमा, परिवार के लोग मौजूद हैं? जरा अपडेट दीजिए। कल जब सीमा को पूछताछ के लिए एटीएस की टीम लेकर गई तो क्या रात में वापस सीमा यहाँ पर आई या नहीं, और सचिन कहाँ है अभी? मदीहा।
बिल्कुल, इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट यही है कि सचिन का ये घर है, लेकिन जब एटीएस ने पूछताछ के बाद उन लोगों को घर जाने के लिए बोला तो उस वक्त सचिन, सीमा के 2 बच्चे और सचिन के पिता यहाँ नहीं आए। एटीएस ने उन्हें किसी लोकेशन पर रख रखा है, गोपनीय लोकेशन, जिसका जिक्र या जिस बारे में सूत्रों के हवाले से भी कोई खास जानकारी नहीं है। लेकिन इस वक्त घर पर सीमा मौजूद नहीं है, ना ही सचिन मौजूद है, लेकिन आज एटीएस पूछताछ कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है, गांव के लोगों के बीच बहुत ज्यादा चर्चा है कि आखिर सीमा को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। लोग चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। गांव में क्या माहौल है वो एक बार हम देख लेते हैं चल के। देखिए, जिस तरह से पहले माहौल था ना कि यहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाते थे, सीमा को देखना चाहते थे, उससे मिलना चाहते थे, लेकिन जब से जांच का दायरा लगातार एटीएस का बढ़ता हुआ दिखा है, तब से लोगों के बीच में बहुत सारे सवाल जो हैं वो आ गए हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, आप कहीं दूर से आए हैं या गांव से हैं? मैडम दूर से आए हैं। दूर से आए, क्यों आए हैं यहाँ पर? मैडम देखने आए थे सीमा हैदर को। क्या देखना चाहते हैं, क्या मन में सवाल है? मैडम ये देखना चाहते थे कि सीमा हैदर हैं, कोई जासूस हैं या फिर सचिन के प्यार में आई हैं। आप कहाँ से हैं, गांव से हैं या कहीं बाहर से? गांव से हैं। तो ये बताइए, गांव में क्या माहौल है सीमा हैदर को? सीमा कोई माहौल हो रहा है और कोई समा माहौल नहीं है। कोई कहे कि जासूस है, कोई कहे कि प्यार में आई है। अब पता पड़े क्या होता है। देखिए, सारा जांच का विषय है कि आखिर ये कोई प्रेम प्रसंग है या फिर वो वाकई ही कोई जासूस है। सवाल बहुत सारे हैं जिसकी जांच चल रही है। आप कहाँ से हैं? आप गाँव से हैं या कहीं बाहर से देखने आए? भट्टा पार्सल। अच्छा, तो क्यों आए हैं यहाँ पर? क्यों, यहाँ सीमा भाभी के देख लें। सीमा भाभी को देख लें। अच्छा, तो क्या देखना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? घर में कोई मिला आपको अंदर गए? यूँ देख रहे, पाकिस्तानी है, हिंदुमानी है, मुसलमानी। तो घर के अंदर गए, कोई मिला आपको? खिड़की लग रही है, खिड़की लग रही है। खिड़की लगी, यानी कि घर बंद है। देखिए, सुबह से हम भी यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार घर का दरवाजा बजा रहे हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करें, आखिर घर में कोई है तो वो जानकारी दे दे या बात कर ले। लेकिन घर के अंदर सिर्फ सचिन की माँ, उनकी बहन और 2 छोटे बच्चे जो सीमा के हैं वो इस वक्त घर के अंदर मौजूद हैं। गांव में लगातार यही माहौल कई दिनों से बना हुआ है, जब से सीमा वायरल हुई है एक तरीके से। सीमा की जब से चीजें बाहर आई हैं, तब से गांव में यहाँ पर सचिन के घर के बाहर एक जमावड़ा रहता है। जमावड़ा इस तरह का कि लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सीमा जो पाकिस्तान से आई हैं, नेपाल के जरिए, वो आखिर क्यों आई हैं? क्या जासूस तो नहीं? आप रहिए मदिया मेरे साथ। मदिया ने देखिए इस वक्त बहुत बड़ी जानकारी दी है। मदिया बता रही है कि एटीएस पूछताछ के बाद से सीमा हैदर घर पर नहीं है। खबर है कि कल एटीएस की पूछताछ के बाद अब किसी और लोकेशन पर शायद रखा गया है सीमा को। और सिर्फ सीमा को ही नहीं, सीमा साथ में सचिन के पिता और सीमा के 2 बच्चे भी वहीं रखे गए हैं। 2 छोटे बच्चे जो हैं सीमा के, वो हालांकि यहीं इसी घर में मौजूद हैं जहां पर सचिन की मां और सचिन की बहन है, जहां से अभी मदिहा हमारे साथ मौजूद थी। हम एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। विक्रम सर से जरा समझने की कोशिश करते हैं। विक्रम सर, पहले दिन पूछताछ होती है तो फिर सीमा हैदर वापस इसी घर पर आती है, अगले दिन एटीएस की टीम यहां इसी घर से सीमा हैदर को लेकर जाती है, और अब जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि दूसरे दिन की पूछताछ के बाद सीमा हैदर वापस नहीं आई है। क्या ये भी जांच का हिस्सा हो सकता है कि किसी अज्ञात जगह पर ले जाया गया हो सीमा, सचिन के पिता को? रोमाना जी, एटीएस का पूछताछ का तौर तरीका बिल्कुल अलग होता है। पूरी गोपनीयता, वहां बायां हाथ नहीं जानता दाहिना क्या कर रहा है, और ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि पूछताछ के बाद वो डिस्क्लोज न करे, और अगर उसको कहीं से कोई गाइडेंस मिल रही है तो वो गाइडेंस भी उपलब्ध ना हो, और उसको और ज्यादा ब्रेन वॉश करके और ज्यादा ट्रेनिंग न मिले। जो अभियुक्त, आरोपी या गवाह होते हैं, उनकी पूछताछ में ऐसी सावधानी बरती जाती है कि उनकी कोई अगर मेंटरिंग कर रहा है, कोचिंग कर रहा हो, तो वो कोचिंग का सिलसिला भली भांति बंद हो जाए और वो चैनल समाप्त हो जाए, जिससे कि पूछताछ और एक एक चीज जो निकल के आ रही है, सचिन के पिता, सीमा और उसके जो समझदार बच्चे हैं 2, जिनसे पूछताछ हो सकता है कि किसी कुशल विवेचक ने, तो उसके तमाम चीजों का ताना बाना मिलाकर के जो मिलान होता है और ब्रॉडशीट बनती है, बर्ड चार्ट बनता है, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई सर आपने। इस बीच सीमा से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा आपके सामने अब हम रखने जा रहे हैं। दरअसल एक हलफनामा सामने आया है जिसके हवाले से दावा यह किया जा रहा है कि सीमा ने भागकर शादी की थी। इस हलफनामे में सीमा ने बताया था कि उसके माँ बाप लालची हैं, एक आवारा लड़के से उसकी शादी कराना चाहते थे, इसीलिए घर से भागकर गुलाम हैदर से शादी कर ली थी सीमा ने।
हम सीधे रुक करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं संजय से। संजय, ये हलफनामा जो सामने आया है, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, ये हलफनामे में सीमा हैदर की ओर से दिया गया है और इसमें ये लिखा गया है कि उसके माता पिता और परिवार के लोग बहुत लालची हैं। वो उसकी शादी किसी आवारा लड़के से करना चाहते हैं। वो इस तरह शादी नहीं करना चाहती है। अपनी मर्जी से उसने गुलाम हैदर से शादी करने की बात हलफनामे में कही है और भाग करके दोनों ने शादी भी की है। इसी बाबत ये हलफनामा दिया गया है जो अब सोशल मीडिया में सुर्खियां बना हुआ है। एक रोमाना जानकारी मैं और दिए देता हूं कि सीमा हैदर का जो मामला है बेहद हाई प्रोफाइल हो चुका है और अभी अभी हमारे सोर्सेज ने जानकारी दी है कि एटीएस चीफ नवीन अरोड़ा को पुलिस के हेडक्वार्टर बुलाया गया है और डीजीपी समेत स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो उनके साथ बैठक करेंगे। सोर्सेज के मुताबिक ये भी जानकारी मिल रही है कि सीमा हैदर के बारे में अब तक की हुई पड़ताल और पूरी जानकारी और पूछताछ का ब्यौरा भी नवीन अरोड़ा से, जो एटीएस चीफ है, उनसे लिया जा सकता है। ये अब तक की बड़ी खबर है और इस बारे में लगातार पुलिस के सोर्सेज हमें बता भी रहे हैं कि बहुत जल्द ये बैठक शुरू होने वाली है। थोड़ी ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी जिसमें इन सभी विषयों को लेकर के चर्चा होगी। फिर से एक बार सीमा हैदर पर मैं बात करता हूँ और दो चीज़ें बहुत संदिग्ध बनाती हैं सीमा हैदर की। एक तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बोलचाल, उसका लहजा। पाकिस्तान के जिस इलाके से वो रहने वाली है वहाँ पंजाबी बोली जाती है, लेकिन आप देखिए सीमा हैदर यहाँ फर्राटेदार हिंदी बोलती है। दूसरा, जो वर्चुअल वर्ल्ड में उसके काम करने का तरीका है, उसकी कई सारी आईडीज़ हैं। ये भी पता चला है एटीएस को पूछताछ में कि उसने कई सारे जो आर्मी के अधिकारी हैं और आर्मी के लोग हैं उनको भी सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। तो इस तरह की तमाम सारी जानकारियाँ, तमाम सारे सवालों के आधार पर उससे पूछताछ जारी है। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और ये तमाम जो पॉइंट सामने निकल कर आ रहे हैं जैन सर, हनी ट्रैप के मामले वैसे भी नए नहीं हैं, होते आए हैं और ऐसे में अब ये तमाम बिंदु एक एक कर जो सामने आ रहे हैं पूरे मामले को संदिग्ध बनाते हैं सर, और संवेदनशील भी। बिल्कुल आप बनाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आईएसआई का काम करने का इस प्रकार का तरीका रहा है, इतिहास रहा है और आईएसआई हर पॉसिबल हथकंडा हमारे कंट्री के खिलाफ यूज करना चाहता है। वो 1000 कट्स की जो पॉलिसी थी जुल्फिकार अली भुट्टो की, उसको अभी भी फॉलो कर रहे हैं और इसलिए हमको हर पॉसिबल प्रिकॉशन इस केस में लेना होगा और लिया जा रहा है। जो मोबाइल्स हैं, इनकी डिटेल्स हैं, चैट्स की डिटेल्स हैं, मैं नहीं समझता कि कोई चीज़ बचेगी। आवश्यकता पड़ेगी एनआईए और आईबी की मदद भी एटीएस लेगी और मुझे लगता है एक सुविचारित निर्णय लिया जाएगा कि इसको यहाँ पर रखना है कि नहीं कर रखना है और क्या इसको डिपोर्ट करना है। एक बार अरेस्ट हो चुकी है, क्योंकि इसमें नियम बहुत जो हैं वो कड़े नहीं हैं। पासपोर्ट जो एक्ट है और जो फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इसमें कोई बहुत सज़ा वगैरह नहीं है। इसको डिपोर्टेशन का प्राविधान है और अगर मुझे लगता है जरा सा भी शक हुआ और ये बात निकल कर आई, तुरंत इनको अटारी बॉर्डर पहुंचा के इनको बच्चों के समेत पाकिस्तान में एंटर करा दिया जाए। बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, मतलब पाकिस्तान जहां से आने का दावा सीमा हैदर कर रही है, घर वापसी सीमा हैदर की करवाई जा सकती है।